जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी में 2021 पेपर 5 हिंदी। अभी तक के इतिहास में शायद इसको सबसे कठिन पेपर कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आसान होगा। कितना आसान है फटाफट बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। 60% पेपर जो है वो काफी टफ है, लीक से हटके। 40% जो पेपर है कह सकते हैं कि हाँ एवरेज है, आसान नहीं है, एवरेज। चलिए देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकेगा कि यदि इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, उस क्वेश्चन के आंसर आप बता पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए आसान है। और ऐसा मैंने क्यों कहा कि मुझे ये टफ लगा और इस पेपर को देखकर मजा भी आया, अच्छा लगा, बनाने में भी अच्छा लगा, बढ़िया है ना। और होना चाहिए कुछ इस तरह का स्तर भी। चलिए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद 5 भेद उठा करके फटाफट लिख देंगे। शब्दानुप्रास, प्रत्ययानुप्रास, लाटानुप्रास, 6 का अनुप्रास है ना, लिख देंगे। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, अर्थ स्पष्ट करिए, लिख पाएंगे कि सभी शब्दों के कारण, अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले है ना, या चमत्कार उत्पन्न। कर्मधारय बहुब्रीहि फिर भी बन जाएगा। संबंध तत्पुरुष समाज, उदाहरण उदाहरण, ठीक है, लिख जाएंगे। खास खास क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, हिंदी के इन शब्दों के वे रूप लिखिए जो संस्कृत के समान है। पहली बात तो सीधे ये नहीं कहा कि तत्सम शब्द पूछ रहे हैं आपसे, घुमा करके पूछा गया, ठीक है, बात पकड़ लिए, तत्सम पूछ रहे हैं। किस किस का, इसका या इनमें से कुछ खास को चुन करके, या सबका। यदि सबका पूछा है का मतलब ही है और सबका ही पूछा है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं दिया है कि दिए गए शब्दों में से आप कोई 2 के, 5 के, 4 के, 6 के बताइए, ठीक है। कुछ को ये लग सकता है, बोल नहीं सर इन सबके तत्सम नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं, सबके होते हैं। यानी कि 15 दिए हैं, 15 के 15 आपको उठा करके क्या लिखना है, तत्सम लिखना है। 3 नंबर मिलेंगे आपको, आप 15 के 15 लिख देंगे तो। यदि 5 लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और यदि 2 ही इसमें से, 3 ही इसमें से किसी के सही बन पा रहे हैं तो समझ जाओगे क्या नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आयसु का को तत्सम यानी संस्कृत में क्या बोलते थे, आयसु। आज्ञा, इमली, अम्लिका, ईंट, इष्टिका, कर्तव्य, कर्तव्य। कौड़ी, कापार्दिका, कौड़ी मीन्स कापार्दिका, ठीक। खांसी, कास, गेहूं, गोधूम, गौना, गमन। छकड़ा यानी कि शकट, गाड़ी, बैल गाड़ी, रथ इत्यादि वगैरह के लिखा जाता है छकड़ा। जत्था, यूथ, यूथ संस्कृत वाला यूथ, इंग्लिश वाला नहीं, YUTH वाला, यूथ कंपटीशन टाइम समझ जाए, युवा वाला। दिया सलाई, दिया शलाका। बैल, बैल का वृषभ लिखे तो हो सकता है सही मान ले वो, लेकिन बैल का अगर तत्सम पूछा है तो बलिवर्द ज्यादा सही होगा, वृषभ गलत हो जाएगा, चाहे तो एग्जामिनर काट भी सकता है। भांजा, भागिनेय, सास, श्वाश्रु, हल्दी, हरिद्रिका। ये केवल एक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ठीक। आगे जैसे दिया है, अब यहां पर लिखा है इन शब्दों के विपरीत भाव व्यंजक शब्द लिखिए, ठीक। यानी कि आपको इसका विलोम बताना है। ऐसा पेपर आया, उसकी आंसर की बनानी पड़ रही है, मेंस का पेपर है ये। और जिनने नहीं भी दिया वो भी देख लें किस प्रकार से पेपर है, चाहे ऐसा ही देना हो, चाहे व्यापम के कोई एग्जाम देना, जिसमें भी हिंदी है ना, काम ही आएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए तो इसमें क्या बताना है, इसमें विलोम शब्द बताना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया अधम, क्या होगा, उत्तम। निरनुनासिक, ठीक, अनुनासिक का निरनुनासिक। अभियुक्त का, अभियुक्त का आप मुक्त भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा सटीक आएगा, बोले सर निरपराध, निरपराध ही नहीं होता है, निरअपराध होता है, ठीक है। आर्ष, दैट इज अनार्ष। उन्मूलन यानी उखाड़ना, रोपण, ठीक। रित, रित के कई मीनिंग होते हैं, सत्य भी होता है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, आंद्रत करके आएगा। क्रश यानी दुबला पतला, क्रश का मतलब ही क्या होता है, दुबला पतला, तो वहां पर क्रश का उल्टा आक्रश आ जाए। गौरव यानी होता बड़ा, गौरव यानी एक सम्मान वाली बात भी होती, गौरव यानी एक बड़ा भी होता है, तो उसका उल्टा बोले छोटा, तो गौरव का उल्टा होगा क्या, लाघव। नश्वर जो सदैव रहे, तो अमर नहीं होगा इसका, इसका होगा शाश्वत। इतना टफ है ये। निषिद्ध, जैसा कि आपको क्या दिया है, निषिद्ध वर्ड। विहित आएगा इसका उत्तर, क्या आएगा, विहित।
ये वाला रहने वाला है विहित। तो विहित, ये वाला विहित आएगा। पाश्चात्य, पौवार्त्य, पैना, पैना यानी जिसकी नोक हो। भौंथरा, क्या आएगा? भौंथरा करके आने वाला है। ठीक। प्रतीचि, विलोम, प्राची हो जाएगा। वक्र का, वक्र यानी टेढ़ा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। सीधा, ऋजु, क्षुद्र यानी कि बिल्कुल जो छोटा हो, बहुत ही मामूली हो, उसके लिए कहा जा रहा है क्या? क्षुद्र। क्षुद्र का होगा उल्टा, दैट इज विशाल। इतना क्षुद्र नदी चली इतराती वाली बात, तो उसका क्या होगा? विशाल होने वाला है। आगे बढ़ें। जब इतने अपन करेंगे, 15 दिए होंगे लगभग, तब जाकर के 3 नंबर मिलने वाले हैं। यानी कि ये पैटर्न पहले 10 नंबर पे, 12 नंबर पे आता ही 3 नंबर में दिया गया आपको। आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले, यानी कि ये पर्यायवाची पूछ रहे हैं। पर्यायवाची, ठीक। तो अंतर ध्यान का पर्यायवाची बोले लिख लेंगे भी लोग, फिर भी आसान है ये। अक्षर यानी कि जो नष्ट ना हो करके, तो वर्ण अपन लिख देंगे। ठीक। अन्वेषण, खोज वगैरह लिख देंगे। आक्षेप यानी किसी पर आक्षेप लगाना वगैरह, बोले आरोप आरोप बोलते हैं। इंद्रधनुष, सतरंगा वतरंगा लिख देंगे। उत्कंठा, आकांक्षा ये लिख सकते हैं। और, तथा, एवं ये लिख देंगे। तो ये फिर भी आसान है, लेकिन इतने सारे हैं ये चुनौती वाली बात थी। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इनमें से कुछ के आंसर लिखिए। जब आप ये पूरे लिखेंगे, तब आपको जाकर के 3 नंबर मिलने वाले हैं। अर्धविराम और अल्पविराम में अंतर फिर भी बनाना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि आपको 3 लाइनें दी गई हैं इसमें लिखने के लिए। वहां पर जो प्रिंट आपकी कॉपी आई है, वहां पर उसमें केवल 3 लाइनें बनी हुई है। ठीक। ऐसा नहीं है कि सभी जगह 3 लाइनें ही बनी है। पेज नंबर 1 पर 4 लाइनें हैं, पेज नंबर 2 पर 3 लाइनें हैं, पेज नंबर 3 पर फिर से 4 लाइनें हैं, पेज नंबर 4 पर 4 लाइनें, फिर बीच में 3-3 लाइनें दी गई हैं। जब आपको कम शब्दों में लिखना है तो इस टाइप से करके दिया गया था। जैसा भी हो, खैर। तो यहां पर इतने कम स्पेस पर उसको लिख पाना, जब आप इसको सजाओगे ही ना कि कैसे लिखे, बोले इसके बराबर इक्वल टू, अपन लिखे आज्ञा इमली के बराबर इक्वल टू, तो उतने में जगह ही नहीं है आपके पास में, है ना। सीधे सीधे आंसर लिखना है आपको उसका। तो ये भी आसान है, पर इसको तुलना कर पाना, समझा पाना। अंतर, कितने अंतर लिखोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, जगह भर जाएगी। प्रयोजन मूलक भाषा, शब्दों की विशेषताएं आसान है। वृद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के आशय को स्पष्ट कीजिए। ठीक। यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली बात फिर भी लिख लेंगे। इसमें आदिबोधक चिन्ह आसान है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? क्यों आवश्यकता पड़ती है एक एक लोकोक्ति? 3 क्वेश्चन है उसके अंतर्गत। किसे कहते? क्यों, एक उदाहरण बन जाएगा। उपमा अलंकार के चारों अंग संक्षेप में समझाइए। ये आप बताएंगे सब, उपमेय, उपमान, समानधर्म, वाचक शब्द, ये चारों भी बताएंगे। तो उपमेय क्या होता, मान क्या होता, 25 शब्द से ज्यादा हो जाएंगे। आपको अधिकतम लिखना है 20 से 25 शब्दों में। भाषा क्या है? ठीक है। अनुवाद कैसे कहा जाता, समझाइए। समझाने के लिए स्पेस कम। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की आवश्यकता, ठीक है। योजक चिन्ह के प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, एक एक नंबर का है। कहे कभी बैनी, बैनी ब्याल की चुराई लीनी। ठीक। ऐसा दिया है, उसमें पूछा गया है आपको, ये शब्द अलंकार पहले से बता दिया कि शब्द अलंकार का ही उदाहरण, लेकिन शब्द अलंकार में कौन सा है अब ये आपको बताना है साहब जी। ठीक है। यहाँ बैनी बैनी बार बार आया, तो दैट इज यमक अलंकार हो जाने वाला है। मुदित महीपति मंदिर आय में कौन सा अलंकार अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार होने वाला है। को घटी ये वृषभानुजा, वे अलदर के वीर। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि अलंकार लिखिए। पहली बात तो श्लेष है, हालांकि इसमें ये नहीं पूछा कि श्लेष अलंकार का कौन सा वाला टाइप है, ऐसा नहीं पूछा हुआ है। पर आगे आप जब इस टाइप से देखेंगे, यहाँ पर पूछा अभंग श्लेष है, सबंग श्लेष है। तो जब आप सिक्योर करना चाहें कि नहीं 3 में से हमें 3 ही मिल जाए, और यदि आपको आंसर मालूम तो पूरा पूरा लिख देना चाहिए श्लेष में कौन सा वाला है। केवल श्लेष लिख के आगे बढ़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर बताना था आपको कि यह साभंग, साभंग पद श्लेष या सभंग श्लेष जो कहलाता है, उसका उदाहरण है ये। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
सुनने में समान प्रतीत होने वाले, ठीक, जबकि अर्थ भिन्नता वाले वर्ण की क्या बोलते हैं, तो यमक अलंकार। भामा जी का कोटेशन क्या लाता है, चरंधर शंका करत भावत नींद न बोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्याधि चोर। इसमें आपको ये बताना है कि ये सभंग वाला है कि अभंग वाला। ये पैटर्न आपको पहले यूपीएससी में भरपूर देखने को मिलता था, तब भी और आज भी, कि जितना क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी परिचित होते हैं, तो बोले हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आधा आंसर तुमने पहले दे दिया, बोले अब इसके आगे बताओ। अच्छी बात इसमें यह है कि तुक्का भी मारना तो दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं अपन, कि कौन सा क्या चुन लें, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, तो श्लेष में ये कहलाएगा आभंग, ठीक। क्यों कहलाएगा, क्योंकि सुवर्ण जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि सुंदर रूपरेखा वाला व्यक्ति, व्यक्तित्व, ठीक है, सुंदर अंगों वाला वाली, एक वो होता है, एक होता है सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, उसके लिए। तो एक ही शब्द के दो मीनिंग निकल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, उसके दो मीनिंग निकालने के लिए अपन को उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो विदाउट ब्रेक करे, विदाउट ब्रेक यानी आभंग, ठीक। यदि उसके दो डिफरेंट मीनिंग को समझने के लिए, जैसे यहां लिखा था वृषभानुजा, तो वृषभा नू करना पड़ेगा अपन को एक, ठीक। तो वृषभानु यानी राधा जी के पिताजी, उनका नाम बोल रहे हैं, और जा यानी होता है पुत्री, तब आपको तोड़ करके देखना पड़ेगा, यानी भंग करना पड़ेगा। सा भंग है, यहां भंग किए बिना आ रहा है, आभंग है तो श्लेष ही। देख पा रहे हैं लेवल आप क्वेश्चंस का, ठीक। तो ये वो चीज है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। ये हो गया इसका आंसर। अर्थालंकार पर आ जाइए। उपमालंकार के अंदर जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रस्तुत, क्या प्रस्तुत, प्रस्तुत होता है वो, जहां उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं, पूर्ण उपमा। ये है खास क्वेश्चन, तो सबसे खास क्वेश्चनों में से एक। ऐसे बहुत सारे हैं, इस पेपर के तर्कश में बहुत सारे तीर थे, जो कि देखने में शुरुआत में बहुत सिंपल लगेंगे, और के अंदर बहुत गहराई है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि ये वाला मैं रूपक का कौन सा भेद है, ये दिया है। नॉर्मली जब आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सर ये रूपक का तो है ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा हुआ है, पटवारी परीक्षा 2017-18 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक, फूड इंस्पेक्टर वगैरह में भी आया हुआ था, तो वहां पर तो इसका आंसर यमक माना गया था, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने आपको जानबूझ के हिंट दिया है कि रूपक का बताइए। एक पदबंध में दो दो तीन तीन अलंकार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर है। वो ये नहीं पूछ रहा कि यमक में क्या है, वो कह रहे नहीं, अगर हम इसको रूपक की दृष्टि से देखें तो आप ये बताइए रूपक का कौन सा है, ये है वो क्वेश्चन। तो शुरुआत में लगेगा कईयों को कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है और इस टाइप का सेक्शन है, और उसमें से भी आपको बताना है साथी, ठीक। तो रूपक के दो भेद होते हैं, एक तो होता तद्रूप, दूसरा होता अभेद वाला, और इस अभेद के तीन होते हैं, 1 2 3, और इसमें एक होता है सांग रूपक, यानी जब आरोपण किया जा रहा है उपमान का उपमेय में, तो उसके अंगों या अवयवों सहित किया जाता है, तब उसको बोलते हैं अपन क्या, सांग रूपक बोलते हैं। कहां ले जा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या लेवल है क्वेश्चन का, आप समझ लीजिए इतने में से, ठीक है। कितने नंबर का है इससे अनुमान लगा लेंगे अपन। ये संघर्ष जारी है एक नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए आपको वहां स्ट्रगल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और क्यों है ये वाला, वो भी तो कुंजर के कारण है। कुंजर यानी कि हाथी के बारे में हो रही है, कुंज समीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं बार बार, है ना, तो ये वो चीजें हैं। और भी जैसे वर्ड्स दिए गए हैं आपको वहां पर, जैसे कहा भ्रंग का लिए, तो बोले साहब घंटावली वाली बात है, तो चीजें हैं, कभी को डिटेल में चर्चा करेंगे। आनंद चंद समान उग्यो, मृदु मंजू हंसी जनहू जौन है छटा है, कौन सा है, बोले जनु जानू मनहु मानू उत्प्रेक्षा होता है वहां पर भी, और यहाँ पर भी आपको दिया। अच्छी बात है कि उत्प्रेक्षा में ये नहीं पूछा कि कौन सा वाला, पूछता तो बताना पड़ता कि साहब जी ये फल उत्प्रेक्षा है, ये हेतु उत्प्रेक्षा की कौन सा वाला है, पूछा जा सकता अगली बार के लिए, तैयार रहे। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, हो गया, मनु मानो वाला हो गया।
वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करिए। 2 सेक्शन 3.1 3.2 में अपन को ये मिलेगा। ठीक, तो ये दिया हुआ था आपको। कृपया अत्यंत जरूरी समझें। प्लीज ट्रीट एज एवरी एज वेरी अर्जेंट। तो प्लीज ट्रीट एज वेरी अर्जेंट। आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जा रहा है। ठीक है, नाउ डेज इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल कंट्री, या फिर ये भी हो सकता है इंडिया इज नोन एज द पावरफुल कंट्री भी आप बोल सकते हो चीज को। यथा संशोधित एज अमेंडेड वाली बात, मरता क्या ना करता, शायद विद्यार्थियों के लिए दिए थे कि बोले साहब मरते क्या ना करते, कुछ तो लिख के आते बच्चे, उसके लिए ही दिया था। द डेस्परेट मैन डज ऑल थिंग्स, कि सब मजबूरी जब है, माइनस मार्क में नंबर कटने नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लिख के ही आएगा विद्यार्थी, अटेम्प्ट तो करके ही आएगा। उसको कहा जाएगा क्या, मरता क्या ना करता। प्रतिनियुक्ति के लिए एक आदेश जारी करें, इश्यू एन ऑर्डर फॉर डेपुटेशन। ठीक, निम्न वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में करिए और कंसिडरेशन, तो विचारार्थ भी होगा और किसी चीज के एवज में भी होता है। इन दिस कनेक्शन आई हैव टू स्टेट, इस संबंध में मुझे यह कहना है या यह कहना होगा। मैन मेड द टाउन एंड गॉड मेड विलेज इज अ वेल नोन फ्रेज। अब यहां पर यह क्वेश्चन है कि ये फ्रेज के संदर्भ में पूछ रहे हैं या सिर्फ इसके ट्रांसलेशन के संदर्भ में पूछ रहे हैं। लिखा तो हालांकि अनुवाद ही है, और जरूरी नहीं कि शाब्दिक ही करें, भावार्थ कभी कर सकते हो। दो दो इसके आंसर हो सकते हैं। एक तो सीधा सीधा के ट्रांसलेट कर दिया कि हाँ भगवान जी ने ग्रामीण क्षेत्र बनाए, इंसान ने शहर बनाए, एक तो वो होगा। और दूसरा ये होता है कि साहब जी गॉड ने नेचुरल चीजें बनाई हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई गई वो नेचुरल नहीं है, तो उस संदर्भ में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी, ठीक, हर किसी को खुश रखना या हर किसी की सेवा करना इत्यादि असंभव वाली बात है। ठीक, नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी, कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। ये हो गया साहब जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो दो नंबर के हैं, चलिए कम से कम यहां पर 36 में कौन सा समास होगा, 36 में कौन सा समास होगा। तो ये होने वाला है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। यदि यहां पर यही चीज कही जाती है आपसे, द्विगु समास क्यों, क्योंकि संख्यावाची है। यदि यहां पर यही चीज कही गई होती कि छत्तीसगढ़ में कौन सा समास है, तब फिर ये बहुब्रीहि समास हो जाता। ठीक, लौह पुरुष में समास, लोहे के समान पुरुष मजबूत कर्मधारय समास है। अहोरात्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अहोरात्र का संधि विच्छेद कीजिए। अच्छा वो ये नहीं लिखा कि संधि कौन सी, ये भी बता दो, ये तो नंबर आधे आधे हो जाते। संधि कौन सी है लगे हाथ, ये भी बता दीजिए। अच्छा है ये नहीं कहा। तो पहली बात यह अपने आप में व्यंजन संधि का एक नियम है, व्यंजन संधि का एक खास नियम है। कौन सा, अहन धन रात्रि। तो जब भी पहले वाले शब्द में ना आए और उसके पश्चात में रा आ जाए, तो ये कन्वर्ट होकर के ओ हो जाता है, ये वाला हिस्सा यानी ओ की मात्रा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर रात्र दिया है तो अपन इसको रात्र कर देंगे, रात्रि मैंने लिख दिया है वो रात्र है, तो अहन धन रात्र होगा, ये क्या हो जाएगा, अहोरात्र करके हो जाने वाला है, इस टाइप से रहेगा वो। ठीक है, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाता। अहन धन निश कहा जाएगा, अहन धन निश कहा जाए, क्या बन जाएगा नया, तो ये रा में ओ में इस तरह से कन्वर्ट होने लग जाता है, तो ये एक है खास। इसका मतलब है यहां पर आएगा। व्यंजन संधि के अलावा आप देखें बहुत कंफ्यूज करता है ये आपको विसर्ग संधि में, मन धन योग मनो योग ओ हो जाता है, तो वहां से ये जरूर करता, बट ये जो वर्ड है ना, ये विसर्ग का ना होके किस चीज का है, ये व्यंजन का है। इसीलिए टफ क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि इसके लिए बिल्कुल ट्रैपिंग पैटर्न है ये, कि घास डाली गई कि यहाँ उठा करके विसर्ग संधि लगाओगे, लिखाओगे और हो जाएगा ये साथ। ठीक है,
जैसे ये वाला बोले अहिर्निश हो जाएगा, अहिर्निश सेवा महे। बताइएगा किस भारतीय सार्वजनिक संस्थान की टैगलाइन होती है, अहर्निश सेवा महे। खैर, नेक्स्ट जाते हैं। परंतु का संधि बन जाएगा अनुदनय, अन्वय बन जाएगा। ठीक, आगे दिया हुआ इसे यानी ब्रैकेट में 2 डॉट दिए हुए हैं जिसको अपन कोलन बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसको? इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपविराम। क्या बोलते हैं? उपविराम। ये वो वाला चिन्ह करके कहलाता है। चलिए, यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान है। पीएचडी या एमए में लगा हुआ चिन्ह कौन सा कहलाएगा? लाघव कहलाएगा, लाघव चिन्ह। अगला है उसके निकाले जाने का प्रमुख कारण अनुशासनहीनता थी। इस वाक्य का शोधन कीजिए, यानी कि ये वाक्य मान लीजिए आपको अशुद्ध दिया है, आप इसको शुद्ध करके बताइए क्या होगा इसका। 2 चीजें हो सकती हैं, उसको निकालने का कारण उसकी अनुशासनहीनता थी, या फिर उसे निष्कासित करने का कारण उसकी अनुशासनहीनता थी। ये वो चीज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सही शब्द पर चिन्ह लगाते हुए लिखिए साहब जी, शुद्ध शब्द क्या होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन पे कितना टिपिकल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 नंबर का है, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रपोजनेट मार्क्स होंगे, यानी 1+1 में बटा होगा ये। इस पर नजर नहीं गई होगी बहुतों की, और आपको ये भी बता दूं बहुत सारे लोग इसको सही भी लिख करके आएंगे तो भी उनका नंबर देखो अगर उस पर नजर नहीं गई हो तो कैसे कटेगा, आप ध्यान दो। पहली बात तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, उसका शुद्ध शब्द ये होगा। शुद्ध शब्द क्या होगा? भविष्य दृष्टा, ये वाला होने वाला सभी। ठीक, जब आप ये लिख करके आओगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। जबकि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है। पर जब इसको आप लिख के आओगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जिन्हें ये लिख के आया तो उनको तो कोई बात ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। 1 नंबर और कहाँ मिलेगा? वहां मिलेगा जब आपको दिया हुआ सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाते हुए, यानी इनमें से कौन सा वाला सही है, यानी ये खा वाला सही है, इस पर चिन्ह लगाइएगा। कॉपी में आपके क्वेश्चन प्रिंट है, अगर वहां चिन्ह नहीं लगाए तो उसका मतलब नंबर काट दिया जाएगा 1। क्या मतलब हुआ इसका? सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाते हुए लिखिए, ये नहीं कहा है सही शब्द लिखिए। समझ रहे हो बात को? यानी कि जिसने ये भी बताया है उसके बावजूद देखो आप लेवल, ये मैं कह रहा था कि पेपर का जो स्तर है बहुत बढ़ चुका है, बहुत। और ये चेतावनी है उन विद्यार्थियों के लिए जो सोचते हैं कि हाँ अपन ने ऐसे ही यहाँ वहाँ पढ़ लिया है और थोड़ी बहुत अपन ने वहाँ तैयार कर लिया है, थोड़ी बहुत अपन कर लेंगे। नहीं साहब, बहुत अलर्टनेस के साथ में, बहुत अच्छे गाइडेंस में, बहुत अच्छे मार्गदर्शन में, बहुत अच्छे स्तर पर, उच्च स्तर पर आपको तैयार करना पड़ेगा अगर इस टाइप का पेपर में आप स्कोर करना चाहते हो। या पहली प्राथमिकता तो बोले पासिंग मार्क्स से थोड़ी से ज्यादा मिल जाए, स्कोर करना तो बहुत आगे की बात है कि बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स के लिए। बहुत विशालकाय है ये सिलेबस, अकेले इस लेवल पर हिंदी तैयार करना मतलब पता नहीं चलेंगे 2-3 महीने, ये वो पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानदेय का अंग्रेजी परिभाषिक रूप लिखिए। 2-2 नंबर के हैं, आपको दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ आपको मानदेय, ऑनरेरियम। ठीक है, डोमिसाइल का अधिवास, वास, आवास इत्यादि। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का बन जाएगा जब अपने ही परिवार का, फैमिली का मेंबर वहां पर ऊंचे पद स्थान इत्यादि पर हो। अनुसूया का विलोम, ठीक है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, ठीक है, नक्रांत। दातुन दंत धावन हो जाएगा। अभिजात, संपन्न, संभ्रांत इत्यादि वगैरह लिख लेते। वांग्मय शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, ये फिर भी बन गया होगा, पहले क्वेश्चन आ चुका है। वांग इंगा, ठीक, मय, दैट इज वांग्मय। जैसे हमारे भारत में वैदिक साहित्य जो है वह एक वांग्मय पवित्र साहित्य है हमारे लिए, ये बोल रहे साथी। ठीक, तो पंचमाक्षर के नियम के अनुसार लिखने के लिए। अंग लगना,
मुहावरे का अर्थ लिखिए। अंग लगना, पहली बात तो ये अंग लगाना नहीं लिखा है, अंग लगाना नहीं लिखा है, सबसे पहली बात। बोले अंग लगाना यानी प्रेम करना इत्यादि वगैरह, तो वो तो है ही नहीं है। अंग लगना, अंग लगने का मतलब होता है कि शरीर पर उस चीज का प्रभाव पड़ना। जैसे कि कोई बहुत ही कुपोषित हो तो माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कुछ ढंग का खाया करो ताकि तुम्हारे अंग लगे, यानी शरीर को लगे, कुछ हष्ट पुष्ट हो पाओ, तो ये वो मतलब था। शरीर पर असर दिखना, प्रभाव पड़ना, उसके लिए बोल रहे दैट इज अंग लगना, मुहावरे का अर्थ है। पेंशन का हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। परिधान बोलते हैं, निवृत्ति वेतन इत्यादि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये था क्वेश्चन पेपर। इसके पश्चात में ये वाले तो फिर भी आसान है, गद्यांश के उत्तर वगैरह। गद्यांश में एक क्वेश्चन जरूर बताना चाहूंगा, भारतीय सैनिकों में नवजीवन का संचार किस कारण हुआ? ठीक, तो यहां पर दिया होगा आपको, ये वाली वो लाइन आई हुई है, ठीक, उनमें नवजीवन का संचार हुआ। कौन आए? अमर शहीद, महानतम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि बीच में एक वर्ड गायब है, ठीक है, क्लियर, पॉइंट वन। चलिए इसको पढ़िएगा आप, देखिएगा। इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उनमें नवजीवन का संचार सैनिकों में कब हुआ। देखो इस क्वेश्चन का जो ट्रिकी था, आपको कहा गया कि कब हुआ, तो पहली बात तो ये तीन तीन पॉइंट आपको दिए थे। जापानी सेना जीत रही थी, अंग्रेजों की सेना हार रही थी, वो छोड़ के भाग गए, और ये उसको कंबाइंड करके लिखना था, शॉर्ट एंड करके लिखना, क्योंकि स्पेस कम था। पॉइंट नंबर वन, ये उसमें एक बहुत टिपिकल चीज थी। उसके बाद वाला, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस लिए किया गया था साहब? तो ये वाला, ये जो लास्ट सेंटेंस है, ठीक, उसके लिए किया गया था। पूरा पूरा इसको बना करके लिखना, ठीक है। अब इसमें ये जो दो क्वेश्चन थे मुझे इसलिए लगे, खासकर ये वाला क्वेश्चन इसलिए बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा भारतीय सैनिकों में नवजीवन का संचार किस कारण हुआ, तो अपन ये वाला तो लिख ही देंगे कि हाँ ऐसे इस कारण हुआ। बाकी पैसेज आपके सामने है, पढ़ेंगे तो। अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, इस कारण प्लस इस कारण हुआ, ये है उसका आंसर। सिर्फ इतना लिखें तो हो सकता काट दिया जाए, नंबर आधा मिले। आपको ये भी लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जब उन्होंने ये वाली घोषणा की, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये वाला नारा किसका है? सिंपल सी बात है साहब जी, सुभाष जी का है, सुभाष बाबू का है। ये नारा उनका है, उनने ये चीज कही, और उसके पहले वो आए, वहां पर आने के पश्चात में ये चीज कही। जब ये दो चीजें एक साथ हुई तो उसके कारण वो प्रेरित हुए। तो ये टिपिकल था कि इसका आंसर ये नहीं कि यहाँ वाले वर्ड और यहीं का यहीं ढूंढ करके अपन ने लिख दिया, इसको इससे लिंक करना था और इन दो बातों को लिखना था, ऐसा मुझे लगता है। घुमावदार क्वेश्चन था ये, टिपिकल क्वेश्चन था, नजर कम लोगों की पड़ेगी, और कहना चाहिए उनको ट्रैपिंग पैटर्न। इसलिए मैंने बिल्कुल पहली लाइन क्या कही कि साहब अलग पेपर है बहुत, अपन समझ रहे कि ठीक है ऐसे ही बना देंगे। बाकी ये तो लिख ही लेंगे, पर ये 10-10 नंबर वाले हैं। बड़े जो सेक्शन है वो उसके पहले वाले हैं, ये 20 वाला और उसके पहले वाला। और ये 20 वाले में ऐसे ही आराम से नहीं मिलेंगे, बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। सह का संदर्भ जिस चीज के लिए आया हुआ कौन है, तो यहाँ बिगनिंग ही में आया होगा, है ना। पूरे के पूरे भावार्थ को जोड़ करके वहां पर लिखना था। तो अपने आप में मेरा मानना ये है कि ये पेपर बहुत अलग था, लीक से हटके था, जो अभी तक होते रहे पेपर उसके सापेक्ष। इनमें से और भी जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पता हो या शायद मैंने नहीं बताए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कोई ऐसा लगा हो कि नहीं ये वाला सही नहीं है। कंक्लूजन ये है, क्वालिटेटिव पेपर है, और क्वालिटेटिव पेपर है तो क्वालिटेटिव आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कहीं कोचिंग ज्वाइन करो,
और या फिर इस स्तर पे पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे पास में बैच मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है। क्लियर है? पर ये मान के चलिए कि इस 200 नंबर के पेपर में बहुत अच्छी बात जो है वो ये है, अगर कोई वाकई में बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है, तो वो स्कोर कर सकता है। इस लेवल पर अगर उसको पढ़ाया जाए तो डेफिनेटली वो अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। और ये पेपर इतना टफ है कि किसी को हो सकता है कि यहाँ पर 100 नंबर मिले, और जिसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, जो मैंने आपको जिस तरह से आंसर बताए हैं इस तरह से वो लिखे, या उसका लगभग लगभग वैसा लिखे, तो उसको 150 नंबर तक मिल जाएंगे 200 में से। 50 नंबर का अंतर का मतलब ये होता है कि कौन डीसी बनेगा और कौन डीएसपी बनेगा और कौन इंटरव्यू के ही बाहर हो जाएगा, ये होता है 50 नंबर। अकेले यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, किसी को 100 मिले इसमें बड़ी मुश्किल से, वो भी किसी को 150 मिले, अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप होगा ये यहाँ पर। इसको स्कोरिंग बनाइए, आपदा रूपी इस चीज को अवसर में बदल लीजिए। और हर पेपर के बारे में मैंने आपसे यही कहा, और अभी तक जितने पेपर आए हैं उन सबका जो लेवल रहा पीएससी में 2021 मेंस में अच्छा खासा रहा साहब। सभी की मैंने सीरीज बनाई है, बाकी 4 पेपर का भी है, देखिएगा उसको एनालाइज करिएगा। मोटे तौर पर यूं ही देख लेना, और जो पेपर बना रहे हैं उन दोनों में मान के चलिए 50-50 का अंतर हो, तो 50% का अंतर होता है। जो बना रहा है वो जानता है कि वाकई में कितना कठिन जा रहा है बनाने में। बना लेंगे, हाँ देखेंगे, बना लेंगे, लगता है कि आसानी से होगा बट वो होता कठिन चीज है। तो दोनों के दृष्टिकोण में कभी भी अंतर होता है। जो लोग मेंस दे रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं। आप में से जिस जिसने मेंस दिया हो, बताइएगा पेपर का स्तर आपको कैसा लगा, कौन सा उसमें आपको टफेस्ट क्वेश्चन लगा, कौन सा आपको बहुत ट्रिकी लगा, बहुत स्मार्ट घुमावदार इस तरह से ट्रैपिंग पैटर्न का लगा। अपना अनुभव शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।